नमस्कार, मैं अशोक ठाकुर। आप देख रहे हैं पूर्वांचल फास्ट न्यूज। मऊ जिला अंतर्गत ग्राम सभा अहमदपुर असना में मौजूद हैं। आइए कुछ ग्राम सभा के लोगों से बात करते हैं, इसलिए कि ग्राम सभा के लोग ही प्रधानी पद पे जिताने और हराने का काम करते हैं। अब पहले मुद्दा यह है कि कौन बनेगा प्रधान, इसके बारे में चर्चा करते हैं। मोहम्मद शकील है हमारा शुभ नाम। अच्छा शकील जी, बताइए कि किस ग्राम सभा के रहने वाले हैं? हम ग्राम सभा अहमदपुर असना के रहने वाले हैं। अच्छा, ये बताइए कि अभी चुनाव जो है आज ही का दिन जो है आप लोगों का होगा, इसके बाद जो है बंड लग जाएगा जी। तो क्या प्रधान जी ने आपको कुछ दिए हैं? नहीं, कुछ देना वाली बात नहीं है। ग्राम सभा के प्रधान जो पद के प्रत्याशी हमारे सुरेंद्र भाई हैं, ये ऑलरेडी पूरे ग्राम सभा को देना चाहते हैं प्रधान पद होने के बाद। और इनकी सोच से सभी लोग, यहाँ के ग्राम सभा के लोग इनकी सोच और विचारों से भयभीत होकर के इनसे लगे हुए हैं। और सभी लोग चाहते हैं कि इस बार ये प्रधान बने, और इसलिए जो है पूरी ग्राम सभा आज इनके साथ में है और ये चाहती है कि इस बार जो है इनको नवनीत प्रधान पद दिया जाए और प्रधान बने यह ग्राम सभा अहमदपुर असना के। अच्छा, लोगों के लिए क्या कुछ दिए हैं? नहीं, पूछ रहे देने का मतलब क्या? सैनिटाइज, मास्क? और ये तो कई बार ऐसा हो चुका है, जो समय वक्त पे जो है मास्क, सैनिटाइज और जो है मुसीबत के वक्त में बहुत सारे खाद्य सामग्री जो है ग्राम सभा को वितरित इन्होंने किया है, लेन देन किया है। समय समय पे अन्य लोगों के काम आते रहते हैं, जिनकी ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए समय समय पे काम आते रहते हैं। ये ऐसी कोई बात नहीं है, हमेशा जनसेवा में ही लगे रहते हैं। ये अभी देखा जाए कोरोना जैसा भयंकर बीमारी जो है लोगों को जो है जी पूरे देश में फैला हुआ जी। है, तो इसके लिए क्या प्रधान जी ने कुछ लोगों ग्राम सभा के लिए कुछ बांटे हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, मास्क भी बांटे हैं। हाँ, और प्रसाद बांटे हुए हैं, बिल्कुल बांटे हुए हैं जी। 1000 मास्क। प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? ग्राम सभा का प्रत्याशी पूरी ग्राम सभा की जनसेवा में लगा दे, उनके दुख सुख में काम आए, उनके हर वक्त हर मुसीबत में साथ दे, और जो है मिलनसार हो, लोगों से मिलना जुलना उसको स्वभाव से सबसे बेहतरीन होना चाहिए। वो सारी चीज़ें जो भी गुण है एक प्रधान होने का, वो सारी चीज़ें इनके अंदर है, इसलिए ग्राम सभा इन्हें पसंद करती है। मेरा नाम शुभ नाम सर मोहम्मद कलीम शेख है। मैं इसी गांव अहमदपुर असना ग्राम सभा का रहने वाला हूं, और सुरेंद्र भाई साहब हमारे जो है प्रत्याशी हैं और बहुत सुयोग हैं, और सबसे पढ़े लिखे MA BEd किए हुए हैं, और कुछ दिन टीचर का इन्होंने ये भी निभाया है मोहम्मदाबाद इंटर कॉलेज में, लेकिन समाज सेवा का काम करते हैं जी। आपको ग्राम सभा के लिए किस मुद्दे पे आप लोग चुनाव करना चाह रहे हैं? हम लोग हर मुद्दे पे सर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, जो ग्राम सभा की ज़रूरत है। अच्छा पानी पिए लोग। अभी सुरेंद्र भाई साहब ने कुछ दिन पहले 1000 मास्क लाकर बंटवाया पूरे गांव में, और हर अच्छा काम करना चाहिए। अच्छी नाली हो, अच्छे खड़ंजे हों, अच्छे रास्ते हों, और जो लोग दुखी हैं, गरीब हैं, ये सबको इन्होंने समाज सेवा में ही अपना वक्त बिता दिया है। बहुत 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 सुयोग आदमी हैं ये सुरेंद्र। ग्राम सभा के लिए प्रत्याशी पहली बात तो ये होना चाहिए सर कि वो शिक्षित हो। ये उनके में क्वालिटी है कि वो शिक्षित हैं। MA BEd किए हुए कोई भी प्रत्याशी नहीं है, 2-4 गांव में ढूंढेंगे तो शायद नहीं मिलेगा। ये सबसे अच्छी बात है। और जब पढ़ा लिखा आदमी रहेगा तभी उसके पास ज्ञान का भंडार होगा, और तभी वो विकास करेगा। जो जानता ही नहीं है क ख ग घ अंग, वो क्या करेगा? वो तो लोगों के बताए हुए पे लेटर पैड दे देगा, मोहर मार देगा, जाइए, यही ना करेगा। ये अच्छे खासे मतलब क्वालिफाई आदमी हैं, ये बहुत ही अच्छे सुयोग है एकदम। आप खुद उनसे बात कर लीजिए, देख लिए सुरेंद्र भाई के अल्फाज को, उनकी बात को, वो कितने ज्ञान है, और राजनीतिक जीवन ही है उनका। रामचंद्र प्रसाद। हाँ, शुभ नाम क्या है आपका? रामचंद्र प्रसाद। किस ग्राम सभा के रहने वाले? अहमदपुर असना। अहमदपुर। अभी देखा जा रहा है चुनाव नजदीक है जी। आप लोग को ग्राम सभा में बहुत से प्रत्याशी यहाँ पे लड़े हुए हैं जी। तो क्या प्रत्याशियों ने कुछ बांटे उठे हैं कि नहीं? बांटने के लिए तो जो है कि सबसे ज़्यादा जो है कि देखा जा रहा है कि हर स्तर पे जो है कि सुरेंद्र कुमार जो हैं हर जगह जो है कि सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। वो हम नहीं कर रहे हैं, सुरेंद्र प्रसाद जी ठीक है, आगे चल रहे हैं। नहीं बांटने प्रत्याशियों जो क्या कुछ लोग बांट रहे हैं कि नहीं बांट रहे हैं? बांट रहे हैं। सभा के लोग हैं, आप भी बताएंगे ना कि
क्या प्रत्याशी क्या क्या यहाँ पर दिया जा रहा है? यहाँ पर जो है कि मास्क सबसे ज़्यादा जो सुरेंद्र जी जो है बांटे हैं। आज सबके जो है कि सुख दुख में जो सुरेंद्र कुमार जो है कि पहुँच रहे हैं, जा रहे हैं। आपको मास्क उसको मिला है कि नहीं मिला? जी मिला है। मास्क मिला है। जी अपनी किस तरह से कोरोना जैसे बीमारी से बचाव कर रहे हैं आप? हम अपने आप को जो है कि अपने घरेलू उपचार से जो है जो हमको जो है सुलभ हो पा रहा है, उससे जो है हम बचने के लिए और सुरक्षित रहने के लिए जो है कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आपको प्रधान जी द्वारा जी कुछ मास्क उसको मिल गया है ना? चाहिए सुयोग्य प्रत्याशी और कर्मठ और प्रगतिशील। आपको ग्राम सभा के लिए क्या चीज़ मिलना चाहिए? ग्राम सभा के लिए जो है कि हमको जो है कि जो सामाजिक कार्य हैं, जैसे सबके लिए रास्ता है, नाली है, खड़ंजा है, आवास है, वृद्धा पेंशन है, जिसको जो जैसी ज़रूरत है उस तरीके का जो है कि होना चाहिए। सुरेंद्र जी आपको पूरा मिलेगा ग्राम सभा के लिए? हमको पूर्ण विश्वास है कि जो है पूर्ण कि विश्वास है। जी पूर्ण विश्वास है कि ये सुरेंद्र कुमार करेंगे। शुभ नाम क्या है आपका? सुरेंद्र सुरेंद्र जी आप एक प्रत्याशी के रूप में हैं। जी। चुनाव जीतने के बाद जी। ग्राम सभा का किस तरह से विकास कार्य करेंगे? पहले तो मेरी एक सोच है, मैं ग्राम सभा को बढ़िया से बढ़िया, बेहतरीन से बेहतरीन सुविधा देने का काम करूंगा। जैसे रास्ते हैं, नाली हैं, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, और जिसके पास आवास नहीं है, घर नहीं, झोपड़ी हैं, उनको रहने के लिए घर की व्यवस्था कराऊंगा सरकार से। और सबके दुख में सुख में हमारा नेतृत्व करने का यही इरादा है कि सबके दुख सुख में सहभागी बना। आप राजनीति में कब से आए हुए हैं? राजनीति में तो देखें, मेरा बचपन से समझ लीजिए एक तरह से जब हम क्लास 12th में पढ़ रहे थे तभी से मेरे अंदर एक भावना जगी कि हम राजनीति में रहेंगे क्या सोच और कर मैं समाज की सेवा करने के लिए। समाज की सेवा करने के लिए आप राजनीति में आए हैं। जी। आगे आपका मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा हमारा है, हम अगर ग्राम सभा का प्रधान हुए, मुझे मौका मिला तो यहाँ रास्ते का निर्माण पहले कराऊंगा। हमारे यहाँ रास्ते और नाली दो चीज़ की बहुत समस्या है, ये मेरे मन में है। गरीब से गरीब लोग झोपड़ी में रह रहे हैं, उनको सरकार के द्वारा जो सुविधाएं मिलती है अधिक से अधिक लाने की कोशिश करूंगा और ग्राम सभा के अपने वासियों को घर देने की सुविधा बनाऊंगा। अपने ग्राम सभा से अब क्या अपील करना चाह रहे हैं? अपील तो मैं जनता से ही करना चाहता हूं कि भाई मुझे आप लोग ग्राम सभा का सेवा करने का मौका दीजिए, अवसर दीजिए, फिर मुझसे आप काम लीजिए। और यही मनसा, यही उद्देश्य बना करके मैं चुनाव में उतरा हूँ। अभी देखा जा रहा है कि कोरोना जैसा बीमारी जो है भयंकर रूप या पूरे देश में फैला हुआ है। जी। लोग जो है हजारों की संख्या में डेली जो मृत्यु हो रही है। जी जी। लोगों को कोरोना से बचने के लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो देखें, अपने आप को सुरक्षित हों और दूसरे को सुरक्षित होने के लिए प्रेरित करें कि आप लोग थोड़ा डिस्टेंसिंग बना करके, मास्क पहन करके अपने हाथ मुंह को बार बार धोने का काम करें। कपड़े कहे जाते हैं तो आवे तो उतार दें, दूसरा फिर कपड़ा पहने, फिर इसको धुलवा दें। पहले तो अपने आप में, फिर इसके बाद यह संदेश समाज के बीच में भेजने का काम करें। यही अपनी चर्चा में मेरी है और मैं लोगों से